आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर IIT JEE में आया हुआ है। एकदम बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान और हार्ड में बस थोड़ा स्लाइटली का डिफरेंस है। जो हमें आता है वो आसान हो जाता है, जो हमें नहीं आता है वो हार्ड हो जाता है। सो डरना नहीं है। IIT JEE के क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बस अटेम्प्ट ले लीजिए, लड़ जाइए क्वेश्चन से, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन है। द इंथाल्पी चेंज ऑफ फ्रीजिंग। इंथाल्पी चेंज पूछ रहा है, कितना इंथाल्पी चेंज होगा ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल H2O। कितना मोल है? 1 मोल H2O एट 5 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस इच। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर है, आपके पास वाटर है 1 मोल। कितना मोल है? 1 मोल आपके पास वाटर है 5 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे है? 5 डिग्री सेल्सियस पर। आप उसे कन्वर्ट करो किस में? वाटर में ही कन्वर्ट करो। वाटर तो है ही है, वाटर में ही रहेगा, लेकिन -5 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाओ जब आइस के रूप में बदल जाए 1 मोल। अभी लिक्विड में है। अभी किस फेज में है? लिक्विड में है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। अभी लिक्विड फेज में है। आप इसको आइस में बदल दो, लेकिन किस डिग्री सेल्सियस पर? -5 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप जितना इंथाल्पी चेंज करोगे वो बताओ। अभी नॉर्मल मौसम में है तो हाफ सेट में है। ठंडा होता तो क्या होता है? हमारा बॉडी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो वैसे ही बताओ, 5 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड में है। लेकिन जैसे ही -5 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो उसके पास जो एनर्जी रहेगा, इंथाल्पी रहेगा, क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, कितना एंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, तो पहले इसमें 3 स्टेप हैं। पहला चीज है, वाटर पहले 5 डिग्री सेल्सियस डायरेक्टली -5 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जाएगा, उसमें कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन सा? पहला स्टेप ये होगा कि वाटर 1 मोल तो था 5 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वो पहले कन्वर्ट हुआ किस में? वो वाटर में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन वो 5 डिग्री सेल्सियस पहले पहुंचेगा कहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। कहां पहुंचेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल लिक्विड में ही। बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाओगे तो पहले तो किस फेज में होगा? लिक्विड में ही होगा ना। फिर वो धीरे धीरे लिक्विड से बदलने लग जाएगा किस में? सॉलिड में। तो पहले हम लिक्विड में लेके चल रहे हैं। 5 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड में था, जब 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा होगा तब भी वो किस में होगा? लिक्विड में ही होगा। फिर दूसरा स्टेप ये आया होगा कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट किया होगा खुद को किस में? वाटर ही होगा, 1 मोल ही होगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। हम क्या बोले? वाटर पहले 5 डिग्री सेल्सियस जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर लाए होंगे लिक्विड में ही होगा, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आया होगा वो अपना स्टेट चेंज करेगा। पहले अभी था लिक्विड में, लेकिन अपने आप को बदलना चाहे किस में? सॉलिड में। तो इस समय वो बदल जाएगा खुद को किस में? सॉलिड में। ठीक है, एक स्टेप ये पहला। इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगा, इस ड्यूरेशन में कुछ एनर्जी रिलीज होगा, डेल्टा H। इसको डेल्टा H1 मान लो। इस ड्यूरेशन में भी कुछ एनर्जी रिलीज होगा, इसे डेल्टा H2 बोल दो। इस फेज में भी कुछ एनर्जी रिलीज होगा, उसे डेल्टा H3 मान दो। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि यहां से 5 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाओगे तो उस दौरान आप कितना एनर्जी रिलीज करोगे? समझ में आया? पहले 5 डिग्री सेल्सियस पहले कहाँ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, लिक्विड में ही रहेगा ना। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा अपना फेज चेंज करेगा, लिक्विड से बदलेगा किस में? सॉलिड में। उस दौरान में भी एनर्जी रिलीज करेगा। अब जब बदल गया 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड फेज में, तो फिर अपने आप को लेके जाना है कहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस से लेके जाना है कहाँ पर? -5 डिग्री सेल्सियस में। तो इस दौरान टोटल इंथैल्पी कितना रिलीज होगा वो बताइए। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 हमें यही पूछ रहा है।
बोले सिंपल सा चीज़ें हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं। बोले कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। आप क्वेश्चन में देखते हैं, इस समय तो लिक्विड था, पहले भी लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है। इस दौरान कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या था, डेल्टा H बाई डेल्टा T। तो अगर डेल्टा H निकालना तो क्या कर देंगे, डेल्टा H बराबर कितना हो जाएगा, Cp इंटू डेल्टा T। आप पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स में, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या था, डेल्टा H बाई डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा था, C बराबर था मोलर हीट कैपेसिटी बराबर क्या था, Q बाई डेल्टा T था। Cp लगाओगे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो क्या हो जाएगा, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा H। ठीक है, तो यहाँ से तो निकल जाएगा ना, डेल्टा H1 निकाल देंगे। बोले कैसे, डेल्टा H1 कैसे निकालोगे, तो डेल्टा H1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो पहले डेल्टा H1 हमको निकालने चल रहे हैं। डेल्टा H1 कैसे निकालेंगे, Cp किस कंडीशन में, जब लिक्विड में ही था, वाटर किस में है, लिक्विड में ही है। तो बताओ Cp दिया हुआ होगा, वाटर के लिए Cp दिया है जब लिक्विड फेज में, L का मतलब क्या हुआ, लिक्विड, कितना दिया हुआ है, 75.3 जूल। ठीक है, 75.3 जूल इंटू डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब क्या हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसको यहाँ पे ही लिख देते हैं, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था, फाइनल कितना था, 0। इनिशियल कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, -5 गुने 75.3। कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा H1 निकल गया। डेल्टा H2 सर, ये क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। लिक्विड है, बदल रहा है सॉलिड में, फ्रीज कर रहा है। फ्रीजिंग में देते हो ना, आपके पास रेफ्रिजरेटर होता है या फ्रिज है, तो देखते हो कि लिक्विड में डालते हैं पानी, वो सॉलिड में बदल, आइस में बदल जाता है। ये फ्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, आपको इस फेज के लिए कुछ दिया हुआ है, फेज भी बदल रहा है, लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है। तेजी दिया हुआ है, चेंज इन इंथैल्पी एट फ्यूजन, चेंज इन इंथैल्पी एट फ्यूजन। डेल्टा FUS का मतलब क्या हुआ, चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग फ्यूजन। फ्यूजन मतलब समझ में आता है, फ्यूजन मतलब हुआ जब सॉलिड है और फ्यूज हो रहा है किस में, लिक्विड में। जस्ट लाइक तुम देखते हो बल्ब फ्यूज कर गया, तो बल्ब का वायर क्या होता है, टंगस्टन होता है, वो हार्ड होता है, सॉलिड में फ्यूज में होता है। फ्यूज कर जाने मतलब क्या हो गया, लिक्विड में मेल्ट कर गया है। मतलब सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो उस ड्यूरेशन जो चेंज इन एंथैल्पी है वो आपका, इसका मतलब हुआ, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब हुआ डेल्टा FUS का मतलब हुआ कि वाटर जब सॉलिड में था वो बदल गया है वाटर किस में, लिक्विड में, मतलब फ्यूज कर गया है। क्या हो गया, फ्यूज हो गया है, मतलब सॉलिड से बदल गया किस में, लिक्विड में। उस ड्यूरेशन में कितना इंथैल्पी रिलीज हुआ, वही कहलाएगा डेल्टा FUS, चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग फ्यूजन। कितना दिया हुआ है, 6 किलो जूल, तो जूल में बदल लेते हैं, 6 × 10³ जूल पर मोल पर मोल है। ठीक है, मतलब सॉलिड से बदलता है लिक्विड में तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। ध्यान से समझना, सॉलिड में है, लिक्विड में जमाने, मतलब लिक्विड में, मतलब सॉलिड है, आइस है, उसको पिघलाने के लिए इतना हीट देना पड़ रहा है। तो बताओ आइस है तो उसको सॉलिड में बदलने के कितना करना पड़ेगा। अगर सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए आपको इतना देना पड़ा है, तो बताओ यही चीज़ को उल्टा कर देंगे तब आपको लिक्विड से सॉलिड में ले जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो उसमें डेल्टा H कितना हो जाएगा, डेल्टा H उसमें क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग निकालेगा। इस फेज को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। जबकि इस फेज को हम क्या कर रहे थे, इस फेज को हम कर रहे थे फ्यूजन, मतलब फ्यूज हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा था, उसमें इतना इंथैल्पी रिलीज कर रहा था, चेंज इंथैल्पी इतना था। तो बताओ जब फ्रीजिंग होगा, 1 मोल वाटर लिक्विड से बदलेगा सॉलिड में, कितना होगा, तो इसमें इतना देना पड़ा था, इसमें कितना होगा, इतना रिलीज होगा, कितना, इसमें डेल्टा H अब कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा,
-6 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। को देखती ना है, ये तो हमारा फेज है, लिक्विड से बदल रहा है सॉलिड में, मतलब फ्रीज कर रहा है। तो हमने फ्रीजिंग निकाल लिया, डेल्टा HF निकाल लिया, कितना, डेल्टा H2 का वैल्यू हमको निकल गया, डेल्टा H2 का वैल्यू कितना हो गया, ये एक तरह से क्या है, डेल्टा H फ्रीजिंग है, हमारा निकल गया कितना, -6 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। हो दिया नहीं है। अब बताओ डेल्टा H3 कितना होगा, ये वाला इसमें तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, ये जैसा था सॉलिड था, ये आइस में बदल गया, मतलब क्या है, सॉलिड ना है। अरे आइस क्या होगा, सॉलिड ही है ना। तो इसमें कितना होगा, तो सर सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा H3 के लिए हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, Cp इंटू डेल्टा T फाइनल - T इनिशियल। लेकिन इस समय सॉलिड में ही, वाटर सॉलिड में था 0 डिग्री सेल्सियस पर, बदल गया किस में, -5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सॉलिड में ही है। तो Cp हमें सॉलिड वाला चाहिए। वाटर के लिए सॉलिड फेज में कौन कितना दिया हुआ है, 36.8। फाइनल टेम्परेचर कितना है, -5, माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0। केल्विन में क्यों नहीं लिए, क्योंकि घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केल्विन में बदल दोगे तभी उतना ही आएगा। ठीक है। अब बताओ हमें क्या करना है, फाइनली हमारे पास कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, तो सर डेल्टा H टोटल अगर बोला जाए तो बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, जोड़ोगे कितना आ रहा है, डेल्टा H टोटल बराबर कितना हो जाएगा, गुना भाग करोगे 5 या 15, बाकी 1 हो गया, 26, 35, ये माइनस में पहले डेल्टा H1 बराबर इतना आ गया, H टोटल बराबर कितना हो जाएगा, प्लस ये कितना दिया हुआ था, -6 इंटू 10⁻³ प्लस ये कि डेल्टा H3 कितना था, डेल्टा H3 निकाले थे कितना, ये भी माइनस में आ जाएगा, -5 38.8, जोड़कर जो भी आएगा वो आप जूल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो डेल्टा टोटल एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा, तो सिंपल चीज़ इतना को जोड़ोगे तो इतना जूल पर मोल आया, क्योंकि जूल आपको मालूम है ना, यहाँ पर भी हम जूल में ले चले थे, किलो जूल था, किलो जूल को हम बदल दिए थे, देखो इधर किलो जूल था, हम उसको बदल दिए थे जूल में, सभी जितना भी था जूल में था, जूल में हम लोग लेके आए इतना, टोटल को जोड़ोगे इतना जूल पर मोल हो जाएगा, एक यहाँ से डिवाइड कर दोगे किलो जूल में बदल जाएगा। डेल्टा H टोटल बराबर कितना आ गया, इतना, ये मतलब डेल्टा H हम बताते हैं ना आपको, प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी जनरेट कर रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है, तो डेल्टा H नेगेटिव होता है। कितना रिलीज कर रहा है, एक तरह से बोले कितना एंथैल्पी रिलीज कर रहा है, कितना हीट रिलीज कर रहा है, तो आप बोल सकते हो इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है। डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल्टा H पॉजिटिव आ गया मतलब उसको हीट देना पड़ेगा, डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है मतलब वो इतना हीट जनरेट कर रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है, तो अब कितना जनरेट कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा 6.56, माइनस में आया इसका मतलब उतना एनर्जी रिलीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।